दोस्तों, राजस्थान की उत्पत्ति और नामकरण का पहला प्रश्न है। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन सुनिए। मरु प्रदेश, राजस्थान, रायगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर है वो होगा द, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर मरुकांतार। मरुकांतार। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीयादित्य किस शिलालेख में हुआ है? ऑप्शन है गोशुंड शिलालेख चित्तौड़गढ़, मंडोर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। दोस्तों, इसका सही उत्तर है द, वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही। दोस्तों, वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 682 विक्रम संवत में लिखा गया था और इस शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानीयादित्य किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सुनिए। मुहणोत नैणसिरी ख्यात, राजरूपक ए और ब दोनों, ए और ब दोनों में ही नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए और ब दोनों में। दोस्तों, मुहणोत नैणसिरी ख्यात, इसके लेखक हैं मुहणोत नैणसी और इस ग्रंथ को मारवाड़ रा परगनारी विगत भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुहणोत नैणसी जो थे ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे और इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और राजरूपक ग्रंथ के लेखक हैं वीर भान। तो इन दोनों ग्रंथों में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन सुनिए। कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, महर्षि वाल्मीकि ने या फिर मुहणोत नैणसी ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में और राजस्थानी भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, मुहणोत नैणसी, जॉर्ज थॉमस, महर्षि वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर है कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने और अपनी पुस्तक एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में पहली बार और राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि कर्नल जेम्स टोड ब्रिटिश काल में पश्चिमी और मध्य भारत के राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ए और ब दोनों सही हैं, ए और ब दोनों में नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए और ब दोनों में किया गया है। दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित पुस्तक एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में पहली बार 1829 में और राजस्थान भूभाग के लिए या राजपूताना के लिए राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये जो पुस्तक है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन सुनिए। मुहणोत नैणसी को,
अबुल फजल को, कर्नल टोड को, महाराणा प्रताप को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नल टोड को। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि 1829 में उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी एनालस एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान, उसमें पहली बार और राजस्थान या राजस्थान शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 में लंदन में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है? ऑप्शन सुनिए, एनालस एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान, मूणोत नैनसिरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, पातल और पिथल। तो इसका सही उत्तर है मूणोत नैनसिरी ख्यात। दोस्तों मूणोत नैनसी द्वारा लिखित मूणोत नैनसिरी ख्यात को राजस्थान का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, और इस ग्रंथ का दूसरा नाम है मेवाड़ रा परगनारी विगत। दोस्तों मूणोत नैनसी जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे, और इस मारवाड़ रा परगनारी विगत पुस्तक में मारवाड़ के विभिन्न राज्यों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए नैनसी को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मूणोत नैनसी किस शासक के दीवान थे? ऑप्शन है जोधपुर शासक राव जोधा, जयपुर नरेश सवाई माधोपुर, जोधपुर शासक जसवंत सिंह और बीकानेर शासक राव बीका। तो इसका सही उत्तर है जोधपुर के शासक जसवंत सिंह। दोस्तों मूणोत नैनसी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दीवान थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना का ग्रंथ का नाम है मूणोत नैनसिरी ख्यात, जिसमें मारवाड़ राज्य के विभिन्न रियासतों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, सूर्यकांत मिश्रण, मूणोत नैनसी, कर्नल टोड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मूणोत नैनसी। दोस्तों राजपूताने का अबुल फजल मूणोत नैनसी को कहा जाता है, क्योंकि मूणोत नैनसी ने भी और एक महान ग्रंथ लिखा था मारवाड़ रा परगनारी विगत। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि अबुल फजल भी एक लेखक और इतिहासकार थे जो मुगल सम्राट अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का स्थानीय बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ है? ऑप्शन है मरुभूमि, शूरवीरों की भूमि, राजाओं का राज, राजाओं का निवास स्थान। तो इसका सही उत्तर है राजाओं का निवास स्थान। दोस्तों राजस्थान या रायथान का स्थानीय बोलचाल और लौकिक साहित्य में मतलब होता था राजाओं के रहने का स्थान या राजाओं के निवास करने का स्थान। इस वजह से प्राचीन काल में इस भूभाग का जो नाम था वो रायथान या राजस्थान था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को प्राचीन काल में किस नाम से संबोधित किया जाता था? इसके ऑप्शन सुनिए, योधेय, अहिछत्रपुर, जांगल देश, गुजरत्रा। तो इसका सही उत्तर है स यानी जांगल देश। दोस्तों बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को प्राचीन काल में जांगल देश के नाम से संबोधित किया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान जोधपुर का कौन सा भाग प्राचीन काल में गुजरत्रा कहा जाता था? ऑप्शन सुनिए, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग या फिर दक्षिणी भाग। तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी भाग। दोस्तों जोधपुर का जो दक्षिणी भाग था मंडोर, उसको प्राचीन काल में गुजरत्रा कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, जयपुर और आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से संबोधित किया जाता था? ऑप्शन सुनिए, मांड, ढूंढाड़, कुरु, जुझारू। इसका सही उत्तर है ढूंढाड़। दोस्तों, जयपुर और आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में ढूंढाड़ के नाम से संबोधित किया जाता था। इसका रीजन क्या है कि प्राचीन काल में जयपुर में ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए ढूंढ नदी के जो आसपास का क्षेत्र था उसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मत्स्य क्षेत्र में शामिल जिले हैं। ऑप्शन देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। फिर भरतपुर, धौलपुर, करौली, या फिर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है द, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये जो क्षेत्र है इसको मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शेखावाटी में कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सुनिए, राजावाटी, शेखावाटी, तोरावाटी, खेरावाटी। तो इसका सही उत्तर है तोरावाटी। दोस्तों, शेखावाटी में कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र था उसको प्राचीन काल में तोरावाटी के नाम से जाना जाता था। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस क्षेत्र में, अपवाह क्षेत्र में प्राचीन काल में तंवर या तोमर वंशीय राजाओं का जो था वो आधिपत्य रहा था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, मेवल, कांठल, उपरमाल और भोराट। तो इसका सही उत्तर है कांठल। दोस्तों, माही नदी के पास वाले प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो है देवलिया, कांठल या देवलिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मेवल, मालव, वागड़ या छप्पन। तो इसका सही उत्तर है छप्पन। दोस्तों, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को है वो छप्पन के नाम से जाना जाता है। और इसका कारण क्या है कि इस भूभाग में प्राचीन काल में 56 ग्रामों का समूह था, इस वजह से इसको छप्पन या फिर छप्पन का मैदान कहा जाता था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सुनिए, कांठल, मेवल, छप्पन, भोराट। इसका सही उत्तर है मेवल। दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, प्राचीन अंचल और दाईं साइड में आधुनिक जिला या जिले। तो इसमें ऑप्शन है, देखो, मत्स्य क्षेत्र ये अलवर और भरतपुर को कहा जाता था, जांगल देश बीकानेर को कहा जाता था, सीवी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, अबुर्द देश जालोर को कहा जाता है। यानी ये जो जिले हैं इनका कौन सा नाम जो है वो प्राचीन काल में था। तो सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है ए, ब, स है, लेकिन प्रश्न में पूछा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है, इसका उत्तर होगा द। दोस्तों, अबुर्द देश जो है वो जालोर को नहीं कहा जाता था, बल्कि प्राचीन काल में सिरोही और आबू के आसपास के क्षेत्र को जो है अबुर्द देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, करौली, सवाई माधोपुर इसको मत्स्य, उदयपुर चित्तौड़गढ़ इसको मेदपाट, जैसलमेर इसको मेदपाट, हनुमानगढ़ और गंगानगर इसको जांगल। यानी ये जो जिलों का समूह है, क्या प्राचीन काल में इनको इस नाम से संबोधित किया जाता था? इसमें से आपको सही युग्म छांटना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ब।
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो जिले हैं, ये जो भूभाग है, इसको प्राचीन काल में मेदपाट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र का प्रचलित नाम था। ऑप्शन है बागड़, मत्स्य, मालव, कुरु। तो इसका सही उत्तर है ए यानी बागड़। दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये जो क्षेत्र है, इसको प्रचलित जो नाम में है वो बागड़ के नाम से संबोधित किया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग को हाड़ौती कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या फिर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, या फिर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और या फिर है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसका सही उत्तर है द कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये जो भूभाग था इसको हाड़ौती कहा जाता है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, मेसोजोइक काल के प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में थे जिसे कहा जाता था। ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, पेंजिया, महाकाल, महाकल्प। तो इसका सही उत्तर है ब पेंजिया। दोस्तों मेसोजोइक काल के प्रारंभ में सभी जो महाद्वीप है वो एक विशाल भूखंड के रूप में थे जिसको पेंजिया कहा जाता था। और ये पेंजिया जो है ये आगे चल करके प्राग ऐतिहासिक काल में दो भूखंडों में बट गया था। तो इस भूखंड का उत्तरी जो भाग है वो अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी जो भाग है वो गोंडवाना लैंड कहा गया। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ये एक भाग है। और इन दोनों भागों के बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में प्राचीन काल में टेथिस सागर जो था वो स्थित था। राजस्थान का अधिकांश जो पश्चिमी भाग है और उत्तर पूर्वी भाग है वो टेथिस सागर का ही अवशेष है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।